नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ा चुभेगी, उनके भाई राहुल गांधी के दिल पर लगेगी, कांग्रेसियों की भी पोल खोलेगी। क्योंकि आज का दिन प्रियंका वाड्रा के लिए काफी अहम है। आज से प्रियंका वाड्रा चुनावी डेब्यू करने जा रही है। प्रियंका गांधी केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी चुनावी पारी का आगाज करेंगी। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में पिछले 2 दशक से सक्रिय रही हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में ये उनका पहला डेब्यू है। मतलब प्रियंका वाड्रा के लिए ये चुनाव पहला है और काफी अहम भी है। वो अपना नामांकन बस थोड़ी ही देर में दाखिल करेंगी। पूरा गांधी परिवार कांग्रेसी सीएम वायनाड में एकजुट है, पर वायनाड जाकर प्रियंका गांधी कैसे फंस गई है, आज बताऊंगी वो सारी बात जो कांग्रेस को बड़ा चुभेगी। बताऊंगी क्या है वायनाड सीट का चुनावी समीकरण और कैसे प्रियंका वाड्रा को राहुल गांधी ने फंसा दिया है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। वायनाड लोकसभा सीट, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे, अब वहां से प्रियंका वाड्रा मैदान में है। जून में हुए चुनाव में इस सीट पर राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी। हालांकि उन्होंने रायबरेली से भी जीत हासिल की और वहां से सांसद बने रहने का फैसला किया, वायनाड से मुंह मोड़ लिया। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। वायनाड सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी, जिसको लेकर प्रियंका वाड्रा आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। प्रियंका बस थोड़ी ही देर में कलपट्टा में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी वायनाड में मौजूद है। मतलब कह सकते हैं कि नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन का शो चल रहा है। पर प्रियंका वाड्रा के लिए ये चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, ये जानना और समझना काफी जरूरी है। वायनाड सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में है, तो बीजेपी ने नव्या हरिदास और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने वरिष्ठ नेता सत्यन मुकेरी को टिकट दिया है। तो प्रियंका के खिलाफ बीजेपी ने जिस महिला को मैदान में उतारा है, पहले उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नव्या हरिदास को केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। नव्या हरिदास बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव है। वो कोझिकोड निगम में 2 बार पार्षद निर्वाचित हुई है और कोझिकोड नगर निगम में भाजपा संसदीय दल की नेता भी है। वो 2021 विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए की उम्मीदवार थी। चुनाव में वो पराजित हुई थी और तीसरे स्थान पर रही थी। नव्या हरिदास एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उन्होंने साल 2007 में केएमसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट विश्वविद्यालय से बीटेक की डिग्री हासिल की। उनके पति शोभिन श्याम है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार नव्या पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। नव्या हरिदास ने वायनाड सीट से अपना नामांकन पहले ही कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद नव्या ने कहा था कि वायनाड के लोगों को विकास की जरूरत है। इस चुनाव के बाद से वायनाड के निवासियों को संसद में एक बेहतर सदस्य की जरूरत है जो उनके मुद्दों को संबोधित कर सके। कांग्रेस परिवार वास्तव में वायनाड के लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। नव्या ने कहा कि मेरे पास प्रशासनिक अनुभव है। मैं केरल में 2 बार पार्षद चुनी गई हूँ। पिछले 8 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, लोगों की सेवा कर रही हूँ, उनकी समस्याओं को जान रही हूँ और हमेशा लोगों के साथ हूँ। नव्या पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वायनाड के लोगों को एक ऐसे नेता की तलाश है जो सदा ही उनके साथ रहे। वायनाड के लोग ऐसे नेता को नहीं चाहते जो कभी कभार आते हो। उन्होंने विश्वास जताया कि वायनाड की जनता उन्हें निर्वाचित करेंगी। उन्होंने कहा कि वो वायनाड के लोगों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगी और निर्वाचित होने पर संसद में उनके मुद्दे को भी उठाएगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अंदर और बाहर की लड़ाई चल रही है। गांधी परिवार को बाहरी बताकर नव्या प्रियंका
वाड्रा पर निशाना साध रही है और ये बात जनता को भी समझ में आने लगा है। जनता समझ चुकी है कि ऐसे किसी कैंडिडेट को वोट नहीं करना जो वोटिंग के समय तो बड़ी बड़ी बातें करे, वोटिंग के समय में नजर आए और बाद में वायनाड से मुंह मोड़ ले। तो प्रियंका वाड्रा के लिए नव्या मुसीबत बन गई है। अब आपको बताते हैं प्रियंका के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार के बारे में। सीपीआई ने प्रियंका गांधी के खिलाफ 3 बार के विधायक कामरेड सत्यन मुकेरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कौन है सत्यन मुकेरी, वो भी आपको बताते हैं। सीपीआई की तरफ से वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ सत्यन मुकेरी को मैदान में उतारने का फैसला किया गया। बता दें कि सीपीआई नेता सत्यन मुकेरी ने 2014 में वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि सत्यन मुकेरी के पास चुनाव लड़ने का काफी ज्यादा अनुभव है। सीपीआई विधायक व एलडीएफ गठबंधन के वायनाड प्रत्याशी सत्यन मुकेरी केरल राज्य के काफी चर्चित नेता भी हैं। वो 3 बार के विधायक है। सीपीआई की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सत्यन मुकेरी लेफ्ट के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। उनका लंबा राजनीतिक इतिहास है। सत्यन मुकेरी नंदापुरम विधानसभा सीट से 1987 से 2001 तक विधायक रहे। 2014 में वो सीपीआई प्रत्याशी के रूप में वायनाड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ कांग्रेस के एमआई शाश्वान प्रत्याशी थे। शानवास ने मुकेरी को 20,870 वोटों से हराया था। सत्यन मुकेरी की पत्नी वकील है। पहली बार सत्यन मुकेरी का मुकाबला गांधी परिवार के किसी सदस्य से होने जा रहा है। पूर्व विधायक सत्यन मुकेरी ने गुरुवायुपुरम कॉलेज से बीए किया है। एलडीएफ उम्मीदवार सत्यन मुकेरी ने बड़ा बयान देते हुए हाल ही में कहा था कि इंदिरा गांधी और राहुल गांधी भी चुनाव हार चुके हैं, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव हार सकती है। एलडीएफ लोगों के साथ खड़ा है। यहां तक कि वायनाड त्रासदी के दौरान भी जिस तरह का बचाव अभियान चलाया गया वो दुनिया के लिए प्रेरणादायक था। तो जमीनी मुद्दे हैं जो गांधी परिवार पर हावी है। तो 3 उम्मीदवार मैदान में है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रियंका वाड्रा आसानी से चुनाव जीत जाए। गांधी परिवार भले प्रियंका के लिए बैटिंग कर रहा हो, पर यह चुनाव काफी ज्यादा चुनौती भरा प्रियंका वाड्रा के लिए होने जा रहा है और ये बात राहुल गांधी भी अच्छे से समझते हैं। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले कहा कि वो इस क्षेत्र के लिए अपनी बहन से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर नामांकन से पहले क्या कुछ लिखा था वो आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि वायनाड के लोग मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं और मैं उनके लिए अपनी बहन प्रियंका गांधी से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि वो वायनाड की जरूरतों को एक धूर्त समर्थक और संसद में एक शक्तिशाली आवाज साबित होगी। उन्होंने कहा कि कल 23 अक्टूबर को हमारे साथ जुड़े जब वो वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आइए मिलकर ये सुनिश्चित करें कि प्रेम से वायनाड का प्रतिनिधित्व होता रहे। तो राहुल गांधी भले ही जनता के सामने ट्वीट कर बहन प्रियंका वाड्रा की तारीफ कर रहे हैं, पर यह बात उन्हें भी पता है कि प्रियंका के लिए यह चुनाव काफी ज्यादा कठिन है, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड की जनता के साथ जो धोखा किया उससे जनता काफी ज्यादा नाराज है। वायनाड सीट के लिए गांधी परिवार वैसे काफी कॉन्फिडेंट भी है, पर हरियाणा वाला हाल कहीं यहां भी ना हो जाए, ये चुनौती जरूर प्रियंका वाड्रा के लिए होगा। वायनाड का उपचुनाव इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। प्रियंका गांधी की पहली परीक्षा है तो उनकी कोशिश भी देखने को जरूर मिलेगी, पर राहुल गांधी को डर भी होगा कि अगर प्रियंका राहुल गांधी से ज्यादा कमाल कर चुनाव बम्पर वोटों से जीतती है तो राहुल से ज्यादा चर्चे प्रियंका गांधी वाड्रा के होंगे। प्रियंका राहुल गांधी से बड़ी नेता बन जाएंगी और ये बात कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सता रहा होगा। वैसे वायनाड से निर्वाचित होने पर प्रियंका पहली बार किसी सदन के सदस्य बनेगी। वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थी। उसके बाद से वो पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। निर्वाचित होने पर प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनेगी और ये भी पहली बार होगा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य यानी सोनिया गांधी,
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ संसद में होंगे, पर प्रियंका नहीं जीत दर्ज कर पाती है तो ये गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और प्रियंका वाड्रा की बेइज्जती होगी। जो लोकल मुद्दे हैं वो जनता के साथ है और जनता ये बात समझ चुकी है कि राहुल गांधी ने जो धोखा किया वो प्रियंका वाड्रा के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ये बात प्रियंका वाड्रा को बड़ा चुभेगी, राहुल गांधी को भी चुभेगी, कांग्रेसियों को भी चुभेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि वायनाड का चुनाव प्रियंका गांधी जीत पाती है या फंस जाती है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।